सीवर की जो समस्या है ये पहले से चल रही, केजरीवाल में ये भी समस्या यही थी, आज भी है। अरे तो सीवर लाइन बदलवा देंगे कि होना कुछ नहीं हो। सीवर वैसे भरे भरे आते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, खोलते हैं ढक्कन, थोड़ा थोड़ा करते हैं, आगे चले आते हैं, फिर वो फूड खींच लेते हैं गाड़ी का। क्या अच्छा हम बाद में आने कहते हैं उनसे कि ये सीवर तो भर रहा है, पूरे ऊपर तक भरा हुआ है। कहते हैं अभी अभी लौट के आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। सही ढंग से देखी जाए तब तक पहचान तक में नहीं कौन से नहीं सब। हाँ। उनकी सुट्ट पुट्ट चल रही है, अभी देखो क्या सरकार बना रहे हैं, कभी मंत्री बना रहे हैं, कभी संतरी बना रहे हैं। सीवर लाइन की समस्या इतनी है कि रोज कंप्लेंट कर करके थक गई, मत लीजिए आप। बीजेपी भी नहीं करेगी तो बीजेपी भी जाएगी, दिया है इसीलिए कि काम करेगी, अब काम नहीं करेगी तो इसको भी भगाएंगे। सीवर लाइन की हालातें इतनी खराब है कि लिमिट से बेलिमिट है। पहले भी नहीं हो रही थी, हम 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाड़ी आती है फुर फुर करके चली जाती है, फिर भरे के भरे रहते सीवर। हाल फिलहाल कोई इसकी देखभाल ही नहीं, मतलब कह रहे स्टाफ नहीं बैठा, अभी आदमी बैठे नहीं। अब अभी भी गए तो कह रहे अभी 2-3 दिन और लगेंगे तब वहाँ बैठेंगे। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। अभी हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के चुनाव का परिणाम आया। आपने परिणाम देखे होंगे, लगभग 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। इस समय हम दिल्ली की सबसे चौथी विधानसभा सीट पड़पड़गंज में मौजूद हैं। पड़पड़गंज का अगर मैं इतिहास आपको बताऊं तो सबसे पहले जो विधायक यहाँ के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे, फिर यहाँ से वो छोड़कर दूसरी जगह चुनाव लड़ा। यहाँ से अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, जबकि वो हार गए। यहाँ से रविंद्र नेगी बीजेपी के टिकट लेकर जीत दर्ज की है। अब आप मेरे पीछे देखते हैं तमाम लोग मौजूद हैं। लगभग परिणाम आने के बाद 1 महीना बीत चुका है, तो पड़पड़गंज विधानसभा में विधायक ही दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई, कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? शाहबुद्दीन। भाई मुझे आप एक बात बताइए, अभी चुनाव का परिणाम है, अब लगभग 1 महीना तो हो गया है, तो नेगी साहब दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे? इधर कभी नहीं आए, आज दिन तक कभी नहीं। सीवर लाइन की हालातें इतनी खराब है कि लिमिट से बेलिमिट हैं, और आदमी पूरा ब्लॉक हमारा, किसी पूरे ब्लॉक भरे में ट्राई कर लो, इधर कोई झाँकने तो खैर आया ही नहीं। इसलिए सीवर लाइन की समस्या इतनी है कि रोज कंप्लेंट कर करके थक गए, मत लीजिए आप। और ना हमारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए कितनी कंप्लेंट है, और ब्लॉक की कितनी कंप्लेंट, रोज की कंप्लेंट कम से कम 10-5 रोज की होती हैं सारी, सब लोगों की। लेकिन मुझे आप एक बात है, सीवर तो पहले भी थे, आज थोड़ा ना लगे हैं सीवर सफाई। बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल कोई इसकी देखभाल ही नहीं, मतलब कह रहे स्टाफ नहीं बैठा, अभी आदमी बैठे नहीं। अब अभी भी गए तो कह रहे अभी 2-3 दिन और लगेंगे तब वहाँ बैठेंगे, मतलब विनोद नगर में, जहाँ जो मनीष सिसोदिया खाली होगा, जब वहाँ बैठेंगे तब देखेंगे। और लोगों की समस्या का क्या होगा? अब जो भी यही हालत होती रही, बता रहे सब सीवर। हकीकत ये है कि इतना लिमिट से बेलिमिट में आज ही हमने फोटो डिलीट किए हुए हैं कि कम से कम 20 फोटो रोज। अभी आपने कुछ लोगों से बात भी करवाई है, मेरे अंदर भी लोग समस्या बता रहे हैं, जो लोग शिकायत भी लेकर गए। इसमें नहीं, पूरे ब्लॉक में आप मालूम कर लीजिए, ब्लॉक की हालत ये थी, कह रहे थे सीवर लाइन बदलवा देंगे कि होना कुछ नहीं हो। कोई अब तक देखे, मतलब सही ढंग से देखी जाए तब तक पहचान तक में नहीं कौन से नहीं सब। देखने की तो बात, काम की तो बात की, जब ये कह रहे कि बैठेंगे तब करेंगे, और वो है होगा नहीं होगा, अब ये तो ऊपर वाला ही जाना है भाई, होगा नहीं होगा। कह रहे सफाई कर्मचारी कहते हैं कि मतलब इसमें जो भी है कि ये जुग्गी तोड़वाओ, ये लाइन में गाड़ी जाती नहीं, बड़ी गाड़ी। जुग्गी कौन तोड़ेगा? अब तो आपको कहते हैं कि आप तोड़ो जुग्गी जाके ना, जो कह रहे जुग्गी जब तक टूटेगी नहीं, जब तक इसका हल होगा नहीं, जब तक गाड़ी जाएगी नहीं तो सफाई हो नहीं सकती। जब गाड़ी, ये अगली वाली लाइन है, गाड़ी जाएगी नहीं कह रहे तो गाड़ी। आपका क्या नाम है? राजू। राजू जी, मुझे आप एक बात बताइए, अभी सीवर की समस्या चल रही है, ये लोग बता रहे हैं कि जो आपके वो हैं विधायक जो है नेगी साहब, उनके पास आप भी जा रहे हैं, शिकायत लेकर गए? नहीं, यहीं से हमने कंप्लेनें भेजी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। तो पहले सुनवाई हो रही थी? पहले भी नहीं हो रही थी, हम 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही। गाड़ी आती है फुर फुर करके चली जाती है, फिर भरे के भरे रहते सीवर। परमानेंट सोल्यूशन कोई नहीं है इसका? नहीं है, कोई नहीं, और ना होगा। क्यों नहीं होगा? बीजेपी भी नहीं करेगी तो बीजेपी भी जाएगी। मौका तो आप लोगों ने दिया है? दिया है इसीलिए कि काम करेगी, अब काम नहीं करेगी तो इसको भी भगाएंगे। भाई ये भी काम नहीं करेगी, फिर इस पे उसको ही भगाना। आसार क्या, देखिए 1 महीना बहुत लंबा समय होता है। अब 1 महीने से उनकी सुट्ट पुट्ट चल रही है, अभी देखो क्या सरकार बना रहे हैं, कभी मंत्री बना रहे हैं, कभी संतरी बना रहे हैं, फिक्स। अब ये तो देखिए, अब सरकार तो आ गई, लेकिन समस्या निदान होते नहीं देख रही अभी कहीं। बोल तो यही रहे थे कि समस्या निदान होगी, लेकिन अभी तक तो कोई शुरुआत भी नहीं है। शुरुआत नहीं, ठीक है। अभी तो मंत्री पद बांटे जा रहे हैं बस। हाँ, अभी मंत्रियों में ही लग रहा है बस कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है। आपका क्या नाम है जी? श्यामलाल। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, नहीं रहता है तो। कहते हैं कि जोर तो लगा दिया आपने बीजेपी को जिताने में। लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया, लेकिन बदलाव को दिखाई भी दे रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 5 साल ऐसे निकलेंगे क्या? है 5 साल ऐसे निकलेंगे? नहीं, अभी तो कोई दिख नहीं रहा कोई बदलाव। सीवर वैसे भरे भरे आते हैं, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, खोलते हैं ढक्कन, थोड़ा थोड़ा करते हैं, आगे चले आते हैं, फिर वो फूड खींच लेते हैं गाड़ी का,
क्या अच्छा हम बाद में आने कहते हैं उनसे कि ये सीवर तो भर रहा है, पूरे ऊपर तक भरा हुआ है। कहते हैं अभी अभी लौट के आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। ये कितनी बार हो चुका है ये काम? कई दफ़े हो चुका है जी, कोई वो नहीं है, एक दफ़े नहीं कई दफ़े हो चुका। बता रहे कि ये जो समस्या लगभग 3 साल पुरानी समस्या है। पहले भी ऐसे था, अब तो बिल्कुल ही भरे हुए हैं। पहले यहाँ काम करने आए थे चुनाव के समय, तब मुझे यहाँ के लोगों ने ये समस्या नहीं बताई थी। मैं पूरा क्षेत्र आपका घूम कर गया था पूरा। हमारे सामने तो कोई आया ही नहीं अभी, हम तो थे ही नहीं यहाँ। मतलब भरोसा करके भरोसा दिख नहीं रहा अब। हाँ, भरोसा नहीं देख रहा कोई। क्या नाम है बाबा जी आपका? रज्जा प्रसाद। प्रसाद साहब, कितनी उम्र हो गई? हो गए 80-82 साल। दिल्ली में रहते हो कितने साल हो गए? दिल्ली में बहुत साल हो गए हमको। 26-27 साल बाद सरकार आई है, हाँ। लाई गई है, आप लोगों ने लाई है। हमें कम से कम बचपन से नहीं यहीं रह रहे हैं। अरे ये पंडित जवाहरलाल में रहते तो हमारी 16-18 साल की उम्र थी जब से यहीं रह रहे हैं। रकाबगंज में रहते थे, जब झुग्गी टूटी हैं तब यहाँ आ गए। तो दिल्ली को आपने दिल्ली बनते हुए देखा है? हाँ हाँ हाँ। अब मुझे एक बात बताइए, अब जो सरकार तो बन गई बीजेपी की, 26-27 साल बाद ये लोग सत्ता में आए हैं, लेकिन काम होते तो कहीं नहीं दिख रहे, अभी भी शुरुआत ही नहीं होती दिख रही कहीं। ये है पब्लिक। हमारे मन का हो गया तो हम कहते हो गया, सबके मन का तो हो नहीं पाएगा। धीरे धीरे अब 15-20 दिन हुए हैं और हम आस लगाए बैठे हैं, करेंगे अच्छा ही करेंगे। 27 दिन हो गए टोटल। हाँ हाँ हाँ, ऐसे हो गए। अब धीरे धीरे होगा जरूर। ये नहीं हुआ? ये सीवर की जो समस्या है ये पहले से चल रही, केजरीवाल में ये भी समस्या यही थी, आज भी है। अब इसकी सुनवाई होगी तो हो सकता हल हो जाए। मतलब भरोसा है वैसे सुनवाई होगी? भरोसा तो पूरा है हमारा। नेगी पे? हाँ, करेगा, नेगी करेंगे। अब नहीं पता, नेगी जी तो आके भी नहीं देख रहे हैं अब तो। सहारा तो लगाया है भाई कि हिम्मत जुटाई है, जैसे दिल खोल के जिताया है तो हो सकता है सही काम करें। और अगर नहीं हुआ, जैसे लोग बता रहे कि हमें जोड़ दो, तो भाई हाथ लेकर बैठ जाएंगे और क्या होगा। फिर बदल देंगे 5 साल बाद। 5 साल बाद जो जिंदा रहेगा वो बदलेगा। हमारी तो उम्र है नहीं जो 5 साल जी मन तो होगा, फिर अगर काम नहीं हुआ तो मन तो होगा ना बदलने का। ये बात तो कर होता ही है, ये तो होता ही कि ये सरकार नहीं कर रही दूसरी करेगी। अच्छा, जो अवध ओझा हैं, अवध ओझा चुनाव लड़ने आते हैं आम आदमी पार्टी वाले, तो ये क्यों हार गए यहाँ से? क्या कारण रहा सबसे बड़ा? अब हारे का मतलब देखो, ये पब्लिक है, जिस तरफ झुक गई तो झुक गई। आप क्यों नहीं झुके केजरीवाल की तरफ? अब भाई देखो, जब सब एक तरफ जा रहे हैं तो हम भी चल दिए। बात ये तो है। यहाँ का रुझान बीजेपी की तरफ था पहले से ही। काम तो भाई बीजेपी हमको अच्छा काम तो बीजेपी अच्छा ही कर रही।